इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 33। सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास आपकी 8th है और ये वर्कशीट है 12 फरवरी की। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हम पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो दो तरीके का होता है, एक सेक्शुअल और एक एसेक्शुअल। तो सेक्शुअल में क्या होता है, दो पेरेंट, एक मेल और एक फीमेल के जो जीन्स होते हैं वो मिलते हैं, उनका फ्यूज़न होता है, फिर एक क्या बनता है, जाइगोट बनता है और उसके बाद उसमें से बच्चे का जन्म होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ही पेरेंट होता है। अब सिंगल पेरेंट होता है तो जो बच्चा आएगा, जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनेगा। क्यों? क्योंकि मिक्सिंग तो होते नहीं है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की। सिंगल पेरेंट से जो भी चीज़ें आई हैं वही उसी से आई हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो हाइड्रा होता है, ठीक है, हाइड्रा में बडिंग होती है। तो बडिंग क्या होती है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। बाइनरी फिजन होता है अमीबा में। तो चलिए यहाँ पे देखिए, बडिंग इन हाइड्रा क्या होता है, ये एक जीव है। अब इसमें जैसे ये छोटा सा बर्ड निकला है ना, ये बढ़ता जाएगा, ये इतना बढ़ जाएगा कि थोड़े टाइम बाद ये अलग हो जाएगा। अब जब ये अलग हो जाएगा ना इसके शरीर से, तो ये एक अलग जीव बन जाएगा। ये एक जीव हो गया, ये एक जीव हो गया, ठीक है। तो ए बर्ड स्टार्ट एज अ बल्ज, बल्ज का मतलब होता है थोड़ा सा बढ़ा हुआ ऐसे पार्ट, ठीक है, ऑन द पेरेंट बॉडी। पेरेंट की बॉडी में ही से बल्ज क्या होता है, स्टार्ट होता है। एज दिस बर्ड डेवलप एंड ग्रो, जैसे जैसे ये जो बर्ड होता है डेवलप होता है और ग्रो होता है, इट बिकम्स अ न्यू इंडिविजुअल। तो ये क्या करता है, एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। इन सम ऑर्गेनिज्म द बर्ड रिमेन अटैच्ड, कुछ ऑर्गेनिज्म में जो बर्ड होता है वो अटैच्ड रहता है, ठीक है, किससे, पेरेंट से। अब ऐसा किस में होता है, हाइड्रा में तो क्या हो गया, टूट गया ये, ठीक है, मतलब अलग हो गया, टूट गया मतलब अलग हो गया। लेकिन यस्ट जो है उसमें ये रिमेन कैसे रहता है, अटैच्ड ही रहता है। फाइनली उसके बाद क्या करता है, डी अटैच होता है पेरेंट बॉडी से और एक नए मैच्योर हाइड्रा के रूप में वर्क करता है। अब ये है, अब जैसे ये हाइड्रा, दूसरा हाइड्रा बन जाएगा ये ऐसे ही, ठीक है ना, एक और हाइड्रा बन जाएगा ऐसे। अब जब ये वाला जीव छोटे वाला ऐसे बनेगा तो ये भी फिर अपने अंदर एक ऐसे बर्ड डेवलप कर लेगा, फिर ये एक नया हाइड्रा बन जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि ये बडिंग क्या होता है, तो एक नए इंडिविजुअल का डेवलप होना, कहाँ से, बर्ड से। एक नए इंडिविजुअल का, एक नए ऑर्गेनिज्म का बर्ड से डेवलप होना क्या कहलाता है, किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग कहलाता है, ठीक है, बडिंग कहलाता है। तो ये बड क्या होती है, जो छोटी सी गांठ होती है उसको ही बड बोलते हैं। अब बाइनरी फिजन क्या होता है, ये होता है अमीबा में, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है। अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। विच बिगिन इट रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस। तो ये देखो, ये एक अमीबा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसका जो न्यूक्लियस है ऐसे ऐसे फैलता जाएगा और फिर वो क्या होगा धीरे धीरे आगे, मतलब ये जो न्यूक्लियस है दो भागों में टूट जाएगा। अब ये और आगे जाएगा तो ये दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, तो ये उसकी दो डॉटर सेल बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझेंगे क्या हुआ, अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, फिर क्या होगा, इसका डिवीजन हो जाएगा। डिवीजन होना तो दो भागों में टूट जाएगा। पहले न्यूक्लियस जो है दो न्यूक्लियाई में टूटेगा, जो एक न्यूक्लियस जो है, ये जो न्यूक्लियस है ये दो न्यूक्लियाई में टूट जाएगा। यहाँ पे एक न्यूक्लियस ये हो गया, एक न्यूक्लियस ये हो गया। सिंगल सेल में भी न्यूक्लियस तो होता ही है ना। तो दिस फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा। अब इसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्मा जो है वो भी टूट जाएगा, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, विद ईच पार्ट रिसीविंग इन न्यूक्लियस, ठीक है। तो दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा ऑफ द बॉडी इनटू टू विद ईच पार्ट रिसीविंग इन न्यूक्लियस। हर एक पार्ट जो साइटोप्लाज्मा होता है, मतलब साइटोप्लाज्मा के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो जो साइटोप्लाज्मा है वो अब के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये और ये क्या होंगे, ये टूट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस उसके अंदर चला जाएगा, एक ये जीव बन जाएगा और एक ये जीव बन जाएगा, ठीक है। फाइनली टू डॉटर अमीबा सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा। दो डॉटर सेल बन जाएंगी, किसमें से, अमीबा में से। तो इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। समझ में आया? आई होप सो कि समझ में आया होगा। डिफाइन बर्डिंग एंड बाइनरी फिजन, आपको डिफाइन करना है बर्डिंग और बाइनरी फिजन को। तो चलिए, बर्डिंग क्या होता है, व्हेन ए न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ बर्ड, जब एक नया जीव डेवलप होता है एक बर्ड से। बर्ड क्या होती है, वो गांठ सी जो होती है ना, ठीक है, मतलब ऐसे। तो दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग, ठीक है। अब बाइनरी फिजन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग। बर्ड में तो वो बर्ड से डेवलप होगा, बर्डिंग में, और फिजन में, बाइनरी फिजन में क्या होगा, वो दो एक जो इंडिविजुअल है उसके टूटने से। रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। समझ में आया? अब चलते हैं आगे। गिव एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर बर्डिंग एंड बाइनरी फिजन कैन बी सीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो,
हमारा जो हाइड्रा है और यस्ट है आर द एग्जाम्पल ऑफ बर्डिंग एंड अमीबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन। ये एग्जाम्पल आप दे देंगे। आगे चलते हैं। वाई इज न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक नया ऑर्गेनिज्म क्यों प्रोड्यूस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? एग्जैक्ट कॉपी, मतलब कहता है कि एग्जैक्ट कॉपी क्यों होती है। अब आप देखो, हम लोग जो हैं, हमारा बहुत सारे फीचर अलग होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं होता ना, बिल्कुल एग्जैक्ट ही सारी चीज़ें हों। हो सकता है हमारी आंखें माँ पे हों, हो सकता है हमारा नाक पापा पे हो, तो थोड़ा डिफरेंट रहता है। क्यों? क्योंकि हम दो पेरेंट्स से मिलकर बने हुए हैं, फेल से और फेल से कह रही हूँ, फीमेल से और मेल से। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो जीन्स होते हैं वो मिक्स होकर आते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसमें तो एक ही पेरेंट होता है। द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इन sexual reproduction produce exact copy of the parent because there is no mixing of genetic information in the asexual reproduction। तो याद करने के लिए देखो, बिल्कुल यहाँ इतना सही है। ठीक है, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ऊपर वाली लाइन है वो तो मैंने कहाँ से लिखी है, क्वेश्चन से ही लिखी है, तो छोटा सा आंसर है इसका, आप याद भी कर लेना इसको साथ में। समझ में आ रहा है ना? तो चलो, एक्सप्लेन बाइनरी फिजन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे और ये डायग्राम बना देंगे। ठीक है, अब लिख सकते हैं कि पहले पेरेंट अमीबा होता है, फिर जो उसका साइटोप्लाज्मा होता है वो डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट्स में, फिर उसके बाद रिसीव एक के पास न्यूक्लियस चला जाता है। तो ये आप डायग्राम बना देंगे। फिर नीचे वाले में रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो हाइड्रा का भी यहाँ पे ये है, आंसर नंबर 5 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका डायग्राम बना देंगे यहाँ पे। पेरेंट हाइड्रा डेवलपिंग अ बर्ड, न्यू बर्ड होती है, फिर न्यू हाइड्रा डेवलप हो जाता है जब ब्रेक होता है। इस तरीके से इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे साथ के साथ। तो हमारा डायग्राम ही बनाना है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में, और क्वेश्चन नंबर ये आंसर नंबर 4 हो गया हमारा, आंसर 4। ठीक है, और ऊपर वाला आंसर 5। इसको समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। ये सारी की सारी चीज़ें ना एग्जैक्ट आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेंगी। तो देखो, अगर आप 8th क्लास में ये चीज़ें समझ के कर लेते हो तो 10th तक तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाओगे ना। तो आपको बहुत अच्छे से इनको समझ के करना है। अगर कोई डाउट है, कोई भी डाउट होता है, तो कमेंट करके ज़रूर पूछा करो। स्टूडेंट्स, अनअकैडमी एसेंट फिर से आ गया है। ये होने वाला है आपका 13 फरवरी को। ये एक चैम्पियनशिप है जिसमें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि 6 क्लास से लेके 12 तक के सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो। इसमें एनरोल करना बिल्कुल फ्री है। ये एक तरह से चैम्पियनशिप है। अगर आप इसमें जीत जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, विन स्कॉलरशिप वर्थ 5 लाख रुपीज़। तो आपको अगर वैसे भी कोई स्पेशल क्लास अगर अनअकैडमी पे देखनी होती है या फ्री टेस्ट सीरीज देनी होती है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, पूर्णिमा 10। तो अब इसमें देखेंगे अनअकैडमी एसन के लिए आपको करना क्या है। पहली बात तो आप लिंक जो है इसको एनरोल करने का मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में। जो भी आपकी क्लास है, 6 है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, उस क्लास का लिंक आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है एनरोल पे। जैसे ही आप एनरोल बटन को क्लिक करेंगे, अगर आप नए यूज़र हैं तो ये क्या करेगा, आप डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी ऐप, या फिर अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाके फ्री रजिस्टर कर लीजिए। जब आप साइट पे जाएंगे या फिर अपनी जो ऐप है उसमें जाएंगे तो आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। वो गोल सेलेक्ट करने का मतलब है कि आप कौन सी क्लास में हैं वो सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, कौन सी क्लास का एसेंट आप देना चाहते हैं। उसके बाद फिर गो टू, जब आप आगे जाएंगे तो गो टू फ्री क्लासेस टैब में जाना और टेस्ट सीरीज़ में जाना। ठीक है, फिर अनअकैडमी एसन पे क्लिक करना। अनअकैडमी एसन पे क्लिक करके ऑल इंडिया चैंपियनशिप के लिए नाउ आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको विन स्कॉलरशिप वर्थ 5 लाख रुपीज़, इससे आपको ये बता ही दिया है कि मैंने आपको इसमें स्कॉलरशिप मिलेगा 5 लाख रुपए तक का। कोड आप यूज़ कर सकते हैं पूर्णिमा 10, बाकी भी स्पेशल क्लासेस देखने के लिए और जो फ्री टेस्ट सीरीज़ होती है उसके लिए भी। ठीक है, और ये जो टेस्ट है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मोबाइल की ऐप से ही दे सकते हैं। आपके पास लैपटॉप है तो वेबसाइट से भी दे सकते हैं, डेस्कटॉप है उससे भी दे सकते हैं, मोबाइल से भी दे सकते हैं, दोनों से दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 स्टेप्स हैं क्या करने के, चैम्पियन बनने की। फर्स्ट, प्रिपरेशन, आपको प्रिपेयर करना। ज्वाइन द प्रिप फॉर द एसेंट बैचेज। एसेंट बैचेज भी होते हैं इनके जिसमें एसेंट के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड, पार्टिसिपेट इन द ऑल इंडिया चैम्पियनशिप ऑन Feb 13। 13 फरवरी को आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। देखो बच्चा, फ्री टेस्ट देने में कुछ नहीं जाता है। आप फ्री टेस्ट ज़रूर दे के देखा करो, जो भी टेस्ट होते हैं। कम से कम हमें ये पता लगता है कि हमें आया कितना, हमने समझा कितना, हमें कितना आता है। एक कंपटीशन की भावना जब रहती है तो अच्छा रहता है, हम अपने आप को पता कर पाते हैं कि हमने कितना अभी तक सीखा है।
एनालिसिस, उसके बाद ज्वाइन आवर टॉप एजुकेटर फॉर टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस मतलब कि जब टेस्ट हो जाएगा उसके बाद उसको एनालाइज किया जाएगा और उसको सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कब होने वाला है, ध्यान रखेंगे, ये होने वाला है 13 फरवरी को, ठीक है। 11 बजे से लेके 12 बजे तक ये होने वाला है, ओके। इन फ्री टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई फर्दर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप अनअकैडमी पे कोई फ्री क्लास या स्पेशल क्लास देखना चाहते हैं तो भी आप पूर्णिमा 10 कोड यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर अगर कोई कोर्स खरीदते हैं, कोई टेस्ट सीरीज़ खरीदते हैं तो आपको फ़ीस में डिस्काउंट मिलता है पूर्णिमा 10 से। लेकिन जिस ये मैं बात कर रही हूँ एसेंट की, ये बिल्कुल फ्री है, ये आप दे सकते हैं। एनरोल का मैंने बता दिया। एनरोल करने के लिए ये स्टेप रहेंगे, कौन कौन से? एनरोल, क्लिक द बटन। अगर ऐप है तो फिर तो डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सा अपना गोल सेलेक्ट करना है, क्लास, और जाना है फ्री क्लास उस टेस्ट सीरीज टैब में, वहाँ से अपना एसेंट को सेलेक्ट कर लेना है, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।